द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव के वक्त तनाव ये माहौल बनाया जाता है और कई बार ये बनाया जा चुका है। तो इसीलिए जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब तब विपक्ष के नेताओं की बयानबाजियां चालू हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं, जिनमें कहा जाता है कि देखिए अब नया प्रोपेगेंडा शुरू किया जाएगा, नई तरीके के हालात पैदा किए जाएंगे, कैसे भी करके देश में ध्रुवीकरण का माहौल तैयार किया जाएगा जिससे एक विशेष राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा पहुँचेगा। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। महुआ मोइत्रा को आप बखूबी जानते होंगे। महुआ मोइत्रा ने बाकायदे ट्वीट किया है। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि 2024 से पहले बीजेपी अयोध्या मंदिर में जाने के लिए पूरे देश से ट्रेन चलवाई। यानी 2024 में माहौल तैयार किया जाएगा, अयोध्या जाइए, मंदिर जाइए, मंदिर जाइए, मंदिर देखिए। वहाँ कोई मुस्लिम इलाके से निकलती हुई ट्रेन पर पत्थर फेंकवा सकते हैं। यानी मुस्लिम इलाके से जब वहाँ ट्रेन जाएगी तो उस पर पत्थर फेंक सकता है और उसकी आड़ में हर राज्य में दंगे करवाएंगे महुआ मोइत्रा। यानी महुआ मोइत्रा ने ये साबित करने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि आने वाले समय में राम मंदिर को मुद्दा बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। पहले भर भर के ट्रेन से यात्रियों को वहाँ दर्शन कराने के लिए फ्री सुविधा चलाई जाएगी कि यात्री वहाँ जाएं, और जिस तरफ मुस्लिम इलाके होंगे जहाँ से ट्रेन होकर गुजरेगी उन इलाकों में पत्थर बरसवा दिए जाएंगे और उसके बाद मुसलमानों पर यह आरोप लगा दिया जाएगा कि मुसलमान देखिए राम मंदिर बन गया है तो उसके लिए इस तरीके से नफरत कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। फिर एक नया प्रोपेगेंडा देश में होने लगेगा और फिर जगह जगह दंगा फसाद होने लगेगा। ये करने की कोशिश दरअसल हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महुआ मोइत्रा के आरोपों में कितनी सच्चाई है। इस बात में कितनी सच्चाई वो अलग बात है, लेकिन चुनाव से पहले देश में तनाव का माहौल देखा गया है। साहित्य के लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया है। एक शायर जो अब हमारे बीच नहीं रहे लेकिन कविता उनकी, शायरी उनकी आज भी जिंदा है। वो उन्होंने लिखा था, कहा भी था, मंचों से कहा था कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। जब सरहद पे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रभक्ति का एजेंडा लेकर कुछ लोग राष्ट्र के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि वोट का काम क्या है, राष्ट्र का काम क्या है, नेता का काम क्या है। लेकिन मंदिर के नाम पर सियासत करना, धर्म के नाम पर सियासत करना आज देश में यही हो रहा है। जबकि आप जानते हैं राजनेता का काम होता है कि मूलभूत सुविधाएं, जो जिम्मेदारी उस नेता को सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन करे और आम जनमानस तक वो सुविधाएं पहुंचाएं जिसकी वो हकदार है। लेकिन आज दरअसल होता क्या है कि आम सुविधाएं जो आम जनमानस तक पहुंचनी चाहिए उन सुविधाओं का बंदर बाट होता है। 40% वाली सरकारें 50% वाली सरकारें बन जाती हैं। तो ये समस्याएं देश के सामने खड़ी हुई हैं। इन समस्याओं से पार पाना, इन समस्याओं से निकलना ये बेहद मुश्किल हो रहा है। और आने वाले समय में जब जब चुनाव आते हैं तब तब ऐसे घटनाक्रम ज़रूर निकल कर सामने आते हैं जब ये देखा जाता है कि हाँ, अब देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही, देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। महुआ मोइत्रा ने सीधे कहा, बोलता हिंदुस्तान ने इसको ट्वीट भी किया है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा कि पहले बीजेपी अयोध्या मंदिर में जाने के लिए पूरे देश से ट्रेन चलवाएगी, फिर पत्थर फेंकवाएगी, चुनाव जीतने के लिए ये नया तरीका अपनाएगी महुआ मोइत्रा की तरफ से कहा गया है कि चुनाव में जीत पाने का ये नया एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है। अब लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, लोगों का रिएक्शन भी इस पर है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आखिरकार कुछ लोग महुआ मोइत्रा खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ सही बात है। आप देख ही सकते हैं कि मणिपुर किस तरीके से जल रहा है, वहाँ दो समुदायों के बीच कैसे घटनाक्रम हुए। संसद में लेकर उसे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा गया उसको लेकर, तो प्रधानमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। एक सांसद को निलंबित भी कर दिया गया। पूरे सदन में मणिपुर को लेकर पोस्टर आ रहे थे, सवाल जवाब हो रहे थे कि मणिपुर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी, क्यों मणिपुर के लोगों का दर्द नहीं समझा, तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। लिट्टी चोखा नाम के ट्विटर यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि फिर भी कुछ बोलने के लिए अगर कोई बीजेपी केस कर देगा फिर लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देगी। बीजेपी आपको इस तरह के बयान पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ़ ये लिट्टी चोखा नाम के ट्विटर यूज़र लिख रहे हैं कि फिर बीजेपी वाले केस कर देंगे तो फिर लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देने लगेगी। मतलब इस तरीके की बातें कही जा रही हैं और इसके बाद अगर कुछ कह दिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र की दुहाई दी जाएगी। जिगर दोषी लिखते हैं कि नमस्कार, मेरी बहस के कुछ अंश, अपने बहस के कुछ अंश इन्होंने
ट्वीट किए हैं, साझा किए हैं। लिखा है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए लाया गया था, जो अन्ना आंदोलन के समय लाया गया था। ये कहा जा रहा है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आया था वो यूपीए की सरकार यानी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए था। कांग्रेस को सच्चाई के साथ आक्रामकता से उस स्तर पर काम करना होगा। ऐसी बड़ी बुराइयों के खिलाफ केवल सोशल मीडिया एक छोटा उपकरण होगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। यानी सोशल मीडिया तो करना ही करना है, लेकिन उससे बड़ा भी कांग्रेस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सरकार की सारी योजनाओं का नाम है उद्योगपति कार्यकर्ता भ्रष्टाचार विकास सहाय योजना। केवल धन बल और बाहुबल का उपयोग, यानी धन बल और बाहुबल का उपयोग सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 2047, 3047, 4047 की बातें करने वालों को, हिंदू मुस्लिम की बातें करने वालों को 2024 में ही हम सबको मिलकर सत्ता से बाहर करना होगा। ये सीधे तौर पे जिगर लिख रहे हैं कि 2024 में हमें इन सबको उखाड़ फेंकना है। सादान वूप है, इन्होंने एक सर्वे ट्विटर पर डाला और सर्वे में हमने भी चलो हाँ करके वोट करते हैं किया, तो उसमें सर्वे में क्या है ये आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। क्या सच में ऐसा किया जाएगा? सादान वूप लिखते हैं, मतलब जो ये ट्वीट किया गया है महुआ मोइत्रा की तरफ से कि राम भक्तों के लिए ट्रेन चलाई जाएगी, फिर ट्रेन पे पत्थरबाजी करवाई जाएगी, फिर पूरे देश में दंगे फैलाए जाएंगे, उसी को लेकर ये सवाल पूछा गया है। क्या सच में ऐसा किया जाएगा? तो हाँ बिल्कुल, नहीं सरकार बहुत भोली है। तो इसमें हाँ बिल्कुल में 82% लोगों ने वोट किया है और नहीं सरकार बहुत भोली है 18%। ये 511 वोटों का आंकड़ा है, जिसमें 511 में से 82% जो है हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल, और नहीं सरकार बहुत भोली है नहीं। राजीव सूद भी लिखते हैं कि खबर तो आपने दिखाने से पहले ही बना रखी है, सरल भाषा में इसे ही टूल किट कहते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये टूल किट किया जा रहा है। अशोक शेखावत हैं, वो भी इस पर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं कि बीजेपी 2024 चुनाव में पहले किसी भी प्रकार का हथकंडा अपना सकती है। मतलब पहले किसी भी प्रकार का वो हथकंडा अपना सकती है। वो लोगों में भय निर्माण कर सकती है, यानी लोगों के अंदर भय डर का माहौल पैदा कर सकती है। वो भय से वो लोगों का वोट ले सकती है, यानी भय फैलाकर डर फैलाकर लोगों का वोट ले सकती है। अगर कोई बड़ी घटना होती है तो देश के लिए ये बहुत घातक होगा। अगर कोई बड़ी घटना घटती है चुनाव के लिहाज से तो देश के लिहाज से बहुत गलत होगा। ये बी सिंह मेहरा हैं, लिख रहे पत्थर फेंकने वालों तो इन्हीं के वोटर हैं, तो मना करवा दो अगर वो इनकी मानते हैं तो। मतलब ये कहा जा रहा है कि पत्थर फेंकने वाले भी तो इन्हीं के वोटर हैं, महुआ मोइत्रा को ही कहा जा रहा है। पंडित लक्ष्मण बालयोगी लिखते हैं कि जैसे कि 150 वर्षों से नेहरू गांधी परिवार ने भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में करवाते आ रहे हैं, अलख निरंजन। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। अजीत उपाध्याय लिखते हैं, अच्छा किया महुआ मोइत्रा ने अपना प्लान बता दिया। इंटेलिजेंस व सुरक्षा एजेंसियां अब मोइत्रा के जैसे षड्यंत्रकारी लोगों से सतर्क रहेंगी और कड़ी नज़र रखेंगी, यानी अब इनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाएगी। नदीम राम अली लिख रहे हैं कि साबरमती ट्रेन के साथ भी इन्होंने यही किया था, खुद आग लगवाई थी और इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया था। ये मतलब बहुत बड़ा जो है ट्वीट लोग कर रहे हैं। और भी लिख रहे हैं कि तमाम लोग कहते हैं कि मुसलमान की गिरफ्तारी हुई, उन्हें सज़ा हुई। इस मामले में हमारे देश में इतनी गरीबी है कि किसी भी व्यक्ति को आप उसके परिवार का संरक्षण प्रदान करने हेतु लालच दे दीजिए, वो जेल जाने को भी तैयार हो जाता है। इस तरह से तैयार ना हो तो उसकी कमज़ोरी से ब्लैकमेल करके जेल में डाला जाता है, या किसी को भी झूठे सबूत के आधार पर फ्रेम करके जेल में डाल दिया जाता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दंगे कभी नहीं होते, वो सब नेता करवाते हैं अपने सियासी फ़ायदे के लिए। और मैं गारंटी के साथ ये भी कह सकता हूँ कि आतंकी हमले कभी नहीं होते, वो सियासी फ़ायदे के लिए होते हैं। तो फिलहाल महुआ मोइत्रा ने एक नई बहस को ज़रूर हवा दे दी है। ये चर्चा होने लगी कि क्या चुनाव से पहले कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।